गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इंग्लिश में हमारा टॉपिक चल रहा है, राइटिंग सेक्शन में हम चल रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में हमने लेटर राइटिंग, इसको लगभग हम कंप्लीट करने की स्थिति में आ चुके हैं। मैंने आपको पर्सनल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, इनके बारे में बताया। आपने अप्लाइंग लेटर भी सीखा, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, उसमें आपने आपका बायोडाटा या रेज्यूमे वो भी आपने लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक नया सेक्शन आता है इसी में, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दो पैराग्राफ हमारे आते हैं, एक 60 वर्ड की लिमिट का और एक 70 वर्ड्स की लिमिट का। अब हम पैराग्राफ राइटिंग में 60-70 वर्ड्स में वो बातें नहीं लिख सकते सारी, क्योंकि अगर ऐसे राइटिंग होता तो हम 100 वर्ड्स में करीब करीब वो सब बातें लिख सकते थे। तो वो यही देखता है कि पैराग्राफ राइटिंग में आपने वो मुख्य बातें उसमें लिखी है या नहीं लिखी है, मुख्य बातें आपने लिखी है या नहीं लिखी है। ये आपका पैराग्राफ राइटिंग है। 60 वर्ड्स, 70 वर्ड्स, कुछ में वो आपको आउटलाइन देगा, कुछ जो डायरेक्ट टॉपिक देगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसमें अलग अलग तरीका है, कुछ इवेंट बेस्ड होंगे, कुछ में प्रोसेस की बात करेगा, है ना, तो कुछ पर्सन से रिलेटेड होंगे जिसमें एक पिक्चर दे दी जाएगी। वो पिक्चर कहीं भी हो सकती है, कोई आपको डायग्राम बना के दे दिया जाए, किसी का चित्र दिया जाए और कहा जाए कि इस बारे में लिखे, ये किसका चित्र है ना। तो आपको पिक्चर को देखना है और उस बारे में कुछ लिखना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए, तो हम पैराग्राफ में ऐसा क्या लिखें, सबसे पहली बात हमारे सामने आती है। देखिए, कोई भी पैराग्राफ चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। अब लिखने के तरीके में जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम निर्धारित करते हैं। अब पॉइंट्स निर्धारित करते हैं तो वही पॉइंट्स हम पैराग्राफ में भी कर लें। हाँ, थोड़ा कम लिखें, मुख्य बातें लिखें। समझ रहे हो बात को? 70 का 80 वर्ड्स तक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको 100 के पार कर दो वर्ड्स के तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा आपको। तो आप 100 के नीचे नीचे रखो, क्योंकि कुछ जैसे आर्टिकल्स हैं ये वर्ड में काउंट नहीं होते हैं, प्रपोजिशंस हैं इनको वर्ड में काउंट नहीं किया जाता है। 70 वर्ड्स का मतलब है तो हमें 80-90 वर्ड्स तक हम ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रपोजिशन आर्टिकल का यूज़ जनरली हम कई जगह करते हैं। तो इनको वर्ड में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, आइए बात करते हैं उन बातों की जो हमें किसी भी पैराग्राफ में समझना है, देखना है। आइए अलग अलग उसमें हम देखने की कोशिश करते हैं और हमारा टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में हम चल रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग, देखिए हम एक से अनेक बनाने की कला तो सीख ही रहे हैं। एक से अनेक बनाना ये तो क्लियर है, पर कुछ पैराग्राफ्स में ही ऐसा होगा। कुछ पैराग्राफ तो पर्टिकुलरली आपको ध्यान देने पड़ेंगे, किसी की पिक्चर आई है तो फिर तो उसी के बारे में लिखना है। हाँ, तो हम पैराग्राफ में कैसे लिखें? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जो पैराग्राफ होता है, कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इवेंट से रिलेटेड बात करता हूं, जैसे कोई फंक्शन मनाया, कोई भी कार्यक्रम हुआ, इस बारे में कोई इवेंट बेस्ड यदि आपको पैराग्राफ लिखना है तो इवेंट बेस में मैं यहाँ लिख देता हूँ
any program or function, अब किसी भी प्रोग्राम और फंक्शन में आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, तो पहला पॉइंट आप जो है उसका एक तरह से इंट्रोडक्शन आप देंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 लाइन लिख देंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन आपका 1 लाइन में होना चाहिए। 1 लाइन में आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। पैराग्राफ में अब ये इंट्रोडक्शन आप किसी भी कोट से दे सकते हैं। कोई कोट लिख दें, सबसे पहले कोई कोटेशन लिख दें, ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2 पे बात करें तो किसी भी फंक्शन के लिए आपको प्रिपरेशंस से रिलेटेड बात करनी पड़ेगी। भाई पहले तैयारियां करेंगे आप, तैयारियां, तो तैयारियों से रिलेटेड आप 2 लाइन्स बना सकते हैं। आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, 2 लाइन्स बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद तीसरा पॉइंट 2 लाइन या 3 लाइन, 2 और 3 लाइन्स आप इस पे बना दें। तीसरा पॉइंट है आपका सेलिब्रेशन। आपने जो सेलिब्रेशन किया तो क्या क्या उसमें हुआ, समझ रहे हो बात को, क्या क्या उसमें हुआ, उसको सेलिब्रेशन का वर्णन क्या क्या हुआ वर्णन करना है। इसके लिए आप 4 से 5 लाइन्स आप बना सकते हैं, 4 से 5 लाइन्स। तो आप माने 5, 3, 8, 1, 9 लाइन हो गई आपकी। हाँ, एक लाइन में 7 शब्द का एवरेज हम लेके चलते हैं, तो आप एक लाइन और बढ़ा देंगे, 10 लाइन आपके लिए पर्याप्त है। 10 लाइन आपके लिए पर्याप्त है किसी भी पैराग्राफ को लिखने के लिए। तीसरा पॉइंट आप ले लें, सेलिब्रेशन की बात की, तो सेलिब्रेशन के बाद हाउ यू एंजॉयड और हाउ यू एंजॉयड और फेल्ट, आपको कैसा लगा, फेल्ट या लाइक, आपको कैसा पसंद आया, कैसे एंजॉय किया आपने। इस पर आप 1 या 1 और 2 लाइन्स दे सकते हैं। मैं जो आपकी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग पैराग्राफ से रिलेटेड बात कर रहा हूं, तो फंक्शन से रिलेटेड में आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यस, इन पॉइंट्स पर ही लाइन्स बनानी है आपको, इस पॉइंट्स पर ही लाइन बनानी है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा सेलिब्रेशन, चौथा हाउ यू एंजॉयड और फेल्ट, आपने उसका कैसे एंजॉय किया और कैसा महसूस किया आपने। इस पर आपको ये यहाँ पर है वर्णन, यहाँ पर 4-5 लाइन में आप वर्णन करेंगे। अगर इनसे आप बनाते हैं तो आपका 70 to 80 वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है, या 90 तक आप जा सकते, 70 to 80 कंप्लीट हो जाता है। कुल मिलाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन्स आपको लिखनी है, 10 लाइन्स आपको लिखनी है। कभी 11 हो गई वो बात अलग है, पर 10 लाइन्स लगभग आपकी एग्ज़ाम कॉपी की लाइन्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आप 7-8 शब्द का, 7 या 8 का एवरेज लोगे आप। एक लाइन में 7 या 8 शब्द ये एवरेज आता है।
तो आपका 80 वर्ड्स का आराम से कंप्लीट, 70 से 80। अब 60 वर्ड्स में आता है तो एक दो लाइन कहीं कट कर सकते हैं, जैसे प्रिपरेशन में आप एक लाइन लिख दें, दो लाइन लिख दें, इसमें आप सेलिब्रेशन या एक्सप्लेनेशन में आप एक लाइन कट कर दें, ऐसा आप कर सकते हैं। तो 2-3 लाइन कम करोगे, 8 लाइन में आप लिख दोगे तो 60 वर्ड्स आ जाएगा, 10 लाइन में आप लिख दोगे तो 70-80 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आई? मैंने यहाँ बात की किसी भी इवेंट से रिलेटेड, बात समझ में आ रही है मेरी? इवेंट से रिलेटेड, ठीक। चलिए नंबर 2 हम लें, उससे पहले इवेंट से रिलेटेड मैंने ये पॉइंट्स आपको दिए, तो आइए इन पॉइंट्स पर हम कुछ लिखने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। भाई जब इन पॉइंट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो हम कुछ लिखने या बनाने की कोशिश करते हैं, एक पैराग्राफ तैयार करते हैं। आइए कैसे, देखिए पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें आती है, सबके अलग अलग इंट्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए एक बात, इवेंट के अलावा एक प्रॉब्लम पर भी बात कर लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं, या एक ही पॉइंट पर बात करें पहले? हाँ चलो, अगर इसमें आए तो पॉइंट एक और ले लेते हैं। देखिए नंबर 2 पर आता है आपके, अगर मैं बात करूं तो किसी भी प्रॉब्लम बेस्ड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में टेररिज्म हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, हाँ टेररिज्म हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकता है, करप्शन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड में क्या करना है, पहले नंबर पर वही इंट्रोडक्शन होगा। अब इंट्रोडक्शन में वो बीमारी क्या है इस बारे में बताएंगे। हाँ इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय देंगे, तो वो बीमारी क्या है इस बारे में, कहाँ से आई है ये देंगे। नंबर 2 पे आप देंगे काजेज, बीमारी के कारण, कारण क्या है बीमारी के, कारण क्या है बीमारी के, है ना। नंबर 3 पर आप देंगे उसके प्रभाव क्या है, हाँ इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव, प्रभाव क्या है। प्रभाव में एक तो कारण, प्रभाव में आप बताएंगे इस बीमारी से क्या क्या होता है, समझ रहे हो बात को, क्या क्या परेशानियां आती है, प्रभाव बताएंगे। प्रभाव में लोगों पर इसका किस तरह से इस बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो क्या क्या नुकसान हैं, समझ रहे हो बात को। नंबर 4 आपका आता है जिसे आप कंक्लूजन की श्रेणी में ले सकते हैं, उस इसमें आप सजेशन देंगे, सजेशन टू कंट्रोल, सजेशन टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के सुझाव देंगे। पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, आप क्या सहयोग कर सकते हैं, और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस बारे में बात करें। किसी भी प्रॉब्लम में इंट्रोडक्शन, काजेज, उसके इफेक्ट्स और उसके बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभाव बताएंगे। अब अच्छे तो बीमारी की समस्या के प्रभाव हो नहीं सकते, बैड इफेक्ट होगा उसका, बुरा प्रभाव होगा, समझ रहे हो बात को। ये चीजें आपकी, अर्थात यहां पर सुझाव, नियंत्रण करने, नियंत्रण करने व बचाव करने, नियंत्रण करने व बचाव करने संबंधित सुझाव देंगे आप, बात समझ में आएगी। अब हमने 2 बातें लिखी यहाँ, एक तो लिखा हमने कोई इवेंट बेस्ड यदि है, तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें, कोई प्रॉब्लम बेस्ड है। देखिए आप अलग अलग कहाँ तक याद करेंगे,
तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। जब तक हम कुछ बातों का कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर लिखेंगे। देखिए क्या होता है, पैराग्राफ में दो चीजें होती है। एक तो कहाँ मार्क्स करते हैं, 1 मार्क तो आपके जो मान लो मिस्टेक्स का है, वोकेब का है। 1 मार्क्स आपके 1 मार्क है, सॉरी, यहां ध्यान दें, वोकेब एंड ग्रामर, इसके आपके 2 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स वोकेब और ग्रामर से रिलेटेड होते हैं और 3 मार्क्स आपके उसकी आउटलाइन कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग से एंड, ऐसा तो नहीं है कि आपने प्रभाव पहले लिख दिया और कारण बाद में लिखे। ऐसा तो नहीं है सुझाव पहले लिख दिए और कारण और प्रभाव बाद में लिखे। तो क्रम से कंटिन्यूटी उसकी बिल्कुल सही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अरे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई यहाँ तक की बात। तो हम हमारे इवेंट बेस्ड पैराग्राफ पे चलते हैं, एक बार आप देख लें, उसके बाद मैं आगे बात करूँगा। इंट्रोडक्शन है, प्रिपरेशन है, सेलिब्रेशन है, हाउ यू एंजॉयड और फेल्ट, आपने कैसे उसका आनंद लिया और कैसा आपने महसूस किया। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन आता है। आपके क्वेश्चन आया, राइट अ पैराग्राफ in 70 words. In 70 words. अब 70 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। उसने कहा टॉपिक दिया हमें द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आपने स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया। और मैं यहाँ इसको मल्टीपर्पज बनाऊंगा, तो मैं लिख रहा हूँ एनी फंक्शन इन ए स्कूल, किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम। अब वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पूछे तब भी, वो एनुअल फंक्शन पूछे तब भी, वो प्राइज सेरेमनी पूछे तब भी, वो क्लास टूर्नामेंट की बात करे तब भी, वो स्पोर्ट्स वीक की बात करे तब भी, कल्चरल प्रोग्राम की बात करे तब भी। हाँ, समझ रहे हो? किसी साइंस क्विज कॉन्टेस्ट की बात करे तब भी, स्कूल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए स्पेशली जो तैयार कर रहा हूं, अब उसमें क्या क्या चेंज आएगा। तो कुछ कॉमन बातें मैं सेट करूंगा, लेकिन कुछ बातें आपको तैयार करनी है। ये जो 4 लाइन है इंट्रोडक्शन में सेट कर दूंगा आपके,
तीन चार लाइन जो है वो आपको थोड़ी चेंज लानी होगी। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर बात है। चलिए आते हैं हमारे पैराग्राफ पर। तो इंडिपेंडेंस डे या एनी फंक्शन, मैं सबसे पहले एनी फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आपको सेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक लिखेंगे यहां पर, सबसे पहले जो है वो किसी भी टॉपिक का नाम होगा। नेम नेम ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक का नाम लिखेंगे। अब मैं स्कूल में होने वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं। अभी जो मैं बात कर रहा हूं स्कूल में होने वाले फंक्शन की। तो कैसे, क्या इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? तो देखिए, स्कूल इज द मोस्ट important school is the most important place of physical, mental and emotional development for, आप चिल्ड्रन कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स कर सकते हो। अब ये बात हमने लिख दी कि स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल। फिजिकल में शारीरिक आगे तो जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो आ गई इसमें। मेंटल में कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट या ऐसा होता है वो आ गए। इमोशनल, इसमें आप अपने कल्चरल ले सकते हो, जो भी आपकी इमोशंस है उनको बाहर निकालने का, अपने टैलेंट को प्रदर्शित करने का। इन सब में ही बात टैलेंट की हो रही। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? तो अब इसके बाद आप लिखेंगे लास्ट मंथ, फिर जो भी नाम है फंक्शन का, was ऑर्गेनाइज्ड लिख सकते हैं या सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। ठीक है बात? ये बात आपने लिख दी। बड़े ध्यान से बातों को समझते चलेगा बेटा। एक से अनेक बनाने की कला आपको सीखनी है यार। एक से अनेक बनाने की कला, जी हां, ये बात आपने लिख दी। तो अब आप तैयारियों की बात करेंगे, तो आप क्या लिखें? मैनी प्रिपरेशंस, मैनी preparations were made for it। इसके लिए कई तैयारियां की गई। तो तैयारियों में क्या लिख दें? द स्कूल बिल्डिंग एंड प्लेग्राउंड। मैं यहां प्लेग्राउंड क्यों लिख रहा हूं?
इसकी जगह आप ऑडिटोरियम भी लिख सकते हैं, जहां कार्यक्रम होना है तो ऑडिटोरियम लिख सकते हैं, द स्कूल बिल्डिंग एंड द ऑडिटोरियम। मैंने यहां प्लेग्राउंड लिखा है। वर, जहां मैंने अंडरलाइन किए ध्यान रखना, यहां पर मैंने देखे इन दोनों में से एक है ना, वर डेकोरेटेड with colorful lights and buntings। कलरफुल लाइट्स एंड बंटिंग्स, ये बात आपने लिख दी। समझ रहे हो बात को? देखिए मेरे में आ रहा है 1 2 3 4 5, लगभग 5 सेंटेंस का एवरेज चल रहा है मेरे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 30 मैंने लिख दिए यहां पर बंटिंग से। अब सबसे पहले आएंगे चीफ गेस्ट। कौन आएंगे जी? चीफ गेस्ट। द चीफ गेस्ट अगर कोई नाम लिखना चाहते हो तो नेम लिख देना। was welcomed with garlands, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ये बात हो गई जी, बात हो गई। हाँ, हो गई यहां तक बात। चलिए अब इसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो आपको लिखना है, जो भी एक्टिविटीज हुई। एक्टिविटीज लिखनी है अब आपको सारी, 3-4 लाइन में। 3-4 लाइन में आपको एक्टिविटीज लिखनी है। ये मैंने सेट कर दिया। स्कूल के किसी भी फंक्शन में इनको लिखना है आपको। यस, टूर्नामेंट है तो प्लेग्राउंड को सजा देना। भाई डे नाइट भी तो मैच हो सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें 4 लाइन आपकी चेंज होगी जी, जो भी है। समझ रहे हो बात को? लास्ट में क्या लिखेंगे? I enjoyed this function। अब यहां enjoyed लिखा है तो कई बार आप लिख सकते हैं I took part, खेल से रिलेटेड या कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड। I took part in this, आप जो भी लिखें, in this cultural program या enjoyed this function, जो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, I took part या enjoyed in this function। अगर took part function and won the first प्राइज। अब किस में जीता वो आप आगे लिख सकते हैं। यहां पर ये चेंज लाना है। बस ये 2 लाइन आपको लास्ट में सेट करनी है। इसमें थोड़ा चेंज आप कर सकते हैं प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? गेम्स में तो कह देना भाई आई टुक पार्ट इन, किस में लिया भाग, गेम बता देना, है ना। एंड वॉन द फर्स्ट प्राइज, और
प्रथम पुरस्कार मिला, गाने में, नाचने में, कल्चरल प्रोग्राम में, टूर्नामेंट में, किसी में भी। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा उसमें भी, समझ रहे हो बात को? प्राइज सेरेमनी हो तब भी। ये आपको लिख देना है लास्ट में, बिल्कुल आसान सा बात है। आप इसमें कुछ चेंज भी ला सकते हो, मैंने एक कॉमन लाइन्स बनाई है, आप चेंज भी ला सकते हो। बात समझ में आ गई? तो आइए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। यस, अब देखिए मैंने कितनी, 2 लाइन यहाँ लिखी, 4 लाइन आप लिखोगे, 6 लाइन, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मेरी 14 लाइन है और मेरे 5 या 6 का एवरेज आएगा। तो 5 या 6 के एवरेज में वही देखिए 70 से 80 शब्द आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 70 से 80 शब्द आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसको आपने कंप्लीट कर लिया, नीचे आप कुछ चेंज ले सकते हैं लास्ट वाले में, लेकिन ये ऊपर वाला आपने पूरा सेट कर लिया। तो अब आपको किसी भी फंक्शन के लिए बात करनी है तो देखो, लास्ट मंथ द एनुअल फंक्शन was celebrated या organized in our school. The class tournament was organized या celebrated in our school. The Independence Day was celebrated in our school. A cultural program was organized या celebrated in our school. A fancy dress competition was organized या celebrated in our school. बात समझ में आई? यस, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेम लिख देंगे किसका, आप समझ जाएंगे। खैर इतनी सी बात, तो बात समझ में आ रही है। हमने कहा स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास के लिए, कौन सा विकास? शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। पिछले रविवार को फला फला फंक्शन हमारे विद्यालय में आयोजित किया गया। मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट, इसके लिए कई तैयारियां की गई। द स्कूल बिल्डिंग एंड प्लेग्राउंड या and the auditorium were decorated with colorful lights and buntings. छोटी छोटी झंडियों को कहते हैं बंटिंग्स। ठीक है बात। किसी भी फंक्शन में चीफ गेस्ट तो होंगे। द चीफ गेस्ट, फिर नाम लिखना चाहो तो ठीक, was welcomed with garlands, यूँ भी लिख सकते हो। द चीफ गेस्ट inaugurated the 5-day टूर्नामेंट, कैसे भी लिख सकते हो। इनॉग्रेटेड मतलब उद्घाटन किया। ये लाइन आप थोड़ी आपकी सुविधाजनक दृष्टि से लिख सकते हो। तो ये तो सेटेड हो गया, इसमें तो कुछ नहीं करना भाई, हमें सेटेड है। अब आपको ये लाइन तो फिक्स हो गई कि आपको ये लाइन लिखनी है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये बात आप ध्यान रख लेना क्या क्या मैंने लिखा है। स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, चलो जल्दी करो। स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। लास्ट मंथ नाम लिख देना, वाज ऑर्गेनाइज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल। मैनी प्रिपरेशंस वर मेड फॉर इट। द स्कूल बिल्डिंग एंड प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड की जगह आप ऑडिटोरियम भी लिख सकते हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम है ऐसा है तो। were decorated with colorful lights and buntings. The chief guest, नेम लिख देना, was welcomed with garlands. फिर एक्टिविटीज लिख देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 4 लाइन हम अब सबकी एक्टिविटीज अलग है भाई, स्पोर्ट्स की अलग होगी, हाँ, तो कल्चरल प्रोग्राम की अलग होगी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में 1-2 लाइन अलग होगी। समझ रहे हो बात को? अब मैं एक इसको मल्टीपर्पज बनाऊंगा जिसमें कल्चरल प्रोग्राम, एनुअल फंक्शन, प्राइज सेरेमनी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती सेलिब्रेशन, कुछ भी आ जाए।
आप उसको मिक्स कर सकते हो एक आध लाइन इधर उधर करके। यस, एक से अनेक बनाने की कला मेरे साथ सीखते चलिए। कौन सी कला सीखेंगे आप? एक से अनेक बनाने की, बस वही सीखना है बेटा, वही सीखना है। आइए, हो गया कंप्लीट ये आपका? वेरी गुड। तो हम जो बात करने जा रहे हैं, अब मैं बनाऊंगा यहां पर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आप उसको रिपब्लिक डे भी कर सकते हैं, आप उसे एनुअल फंक्शन भी कर सकते हैं, आप उसे प्राइज गिविंग फंक्शन भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बड़ा बन सकता है वो, 4 की जगह मैं 6 लाइन लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको 1-2 लाइन हटानी है, हटानी है, जोड़ना तो नहीं है, हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? किसी भी फंक्शन के लिए तैयार हो? रेडी हो? वेरी गुड, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई। लेकिन ये प्रैक्टिस करनी है आपको, घर पर बना के देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आइए अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ बनाते हैं। तब तक इंतजार कीजिए, इन बातों को समझिए, पढ़िए और याद कर लीजिए कुछ लाइंस को। जी हाँ, कुछ तो बेटा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा भाई सारे रटो, कुछ रटना पड़ेगा। याद कर लो, फिक्स्ड है, और तैयार कर दो कोई सा भी पैराग्राफ। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में।